नगर निगम के भी अधिकारी थे। नगर निगम अधिकारी कोई भी बरसात के टाइम पे नहीं गया, उनकी जिम्मेवारी बन रही थी। वो भी ओपन चैनल को देखते जाते, अपने नाले की सफाई करवाते। नगर निगम के पास क्या टीम नहीं थी क्या? आज वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो कार्य अपना पहले भी कर देते। बट नगर निगम के ओपन चैनल भी हैं, रॉ वाटर चैनल बन रखे हैं, नाले हैं, वैसे कैसे चल रहे हैं? कौन से नाले हैं? अब ये सस्पेंड होने के बाद, मंत्री जी के आदेश के बाद अभी भी नाले साफ हो रहे हैं। ये नाले पहले भी साफ हो जाते। जन स्वास्थ्य वो अपना कार्य करते, ये अपना कार्य करते, तो ये शहर को इस समस्या कठिनाई का सामना ना करना पड़ता। तक मिल चुके हैं, सभी इसी तरह की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम का हिस्सा होने का क्या फायदा? नहीं, सिस्टम का ये होगा कि वो तो जगेगी, कम से कम प्रशासन तो जागेगा। अब डीसी साहब को पता लगेगा कि भाई किस अधिकारी को कहाँ बिठाया उन्होंने, उनसे डिटेल आज लेनी चाहिए। इनका कहाँ जाता है वो डीजल जो पंप सेटों में लगाते हैं? वो डीजल बेचते हैं, क्या करते हैं? ये कहते हैं हमारे पंप इतने चलते हैं, कब चले हैं वो पंप? अगर बात तो इस बात में कितनी सत्य है? नहीं, ऐसे कोई निराधार बातें हैं सारी। और जितने भी जेई थे उन्होंने अपने जैसे भाइयों से हमने बातचीत करी, हर एक जगह से हमने जूनियर हमारे उनसे बात करी, भाई क्या है? उन्होंने जी हमने अपनी पॉकेट से सब पैसा देकर जब हमने डीजल सेट चलाए हैं, क्योंकि डीजल सेट की जो फ्लो है वो एक साइड या दो साइड चल सकता है, बिजली का सेट वहाँ 3-3 साइड चल दे सकते हैं। एमशो ने जिस एरिया में पानी का भरा था वहाँ से लाइट की कट होने के कारण थोड़ा समय तो लगता ही है डीजी साइट की सप्लाई में और बिजली की सप्लाई में। है कि लापरवाही पब्लिक अधिकारियों से ज़्यादा हुई। जैसे हमारे कल पार्षद साथी हैं राजेश सैनी जी, उन्होंने का बयान आया है, उन्होंने एक FIR दर्ज भी कराई है कि उन्होंने जेई को फ़ोन करा बारिश आते ही कि कॉलोनियों में पानी भर रहा है, आप मोटर चलाओ। जेई साहब कह रहे हैं कि मोटर चला दी गई है। जैसे वो डिस्पोजल पे जाते हैं, मोटर नहीं चल रही थी। उन्होंने वहाँ के अधिकारी को कहा तो वो कह रहे हैं डीजल नहीं है। उन्होंने तुरंत SDO साहब को कहा कि मोटर चलाओ, तो SDO साहब कह रहे हैं कि मोटर तो चल रही है। अब आप ही देख लो कि मोटर चल नहीं रही है, डीजल है नहीं। अधिकारियों का ये मेरे को लग रहा है कि प्री प्लान था, या उनकी क्या साजिश थी कि शहर को डुबोना है या क्या करना, आप ही देख बताऊँ सर, क्या है कि जन स्वास्थ्य विभाग के जितने भी सीवर के हमारे मेन होल सीवर तो पब्लिक हेल्थ देख रहा है, उसकी सफाई हमने प्रॉपर करा रखी। जितने STP हैं हमारे, जितने छोटे हैं बड़े हैं, जितने भी डिस्पोजल हैं, ऑल वर्किंग पे थे। और वहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्टाफ था, और जहाँ स्टाफ नहीं था वहाँ O&M या कॉन्ट्रैक्टर का आदमी हमने होल्ड करके वहाँ पे लगाया हुआ था, और सारे सिस्टम चालू थे। बट कारण एक और भी रहा, नगर निगम के सारे नाले बंद पड़े हुए थे। नगर निगम के कारण जो नगर निगम का पानी भी पब्लिक हेल्थ को निकालना पड़ा। साथ ही फिर ये जो समस्या उत्पन्न हुई बारिश के टाइम पे, इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को। प्रशासन कल ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच इस धरने पर प्रदर्शन करेंगे जब तक ये बहाल नहीं हुआ, जब तक यह धरना चालू रहेगा। और इसमें जेई का कोई कसूर नहीं है, नहीं कोई लेबर का, नहीं किसी कोई भी खर्चा कवर नहीं, कोई कुछ नहीं है, सारी लेबर पेंडिंग है। किसी की भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं है, ना कोई काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है, या हमारा टर्म बेसिस तक का पेमेंट नहीं है। इतना बुरा महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे एस्टीमेट डाउन होते जा रहे हैं। ये हमारा 2018-19 से लेकर 2022-23 तक था, जो लास्ट में 2018-19 में 220.92 था और लास्ट में 139.40 रह गया। वो भी अप्रूव नहीं हुआ। जब अप्रूव हुआ, जब ये जेई सस्पेंड हो गया। लेकिन उस डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, डिप्लोमा इंजीनियर जेई साहब को बहाल करो, जेई साहब को बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से निगम के बीच और जो पब्लिक हेल्थ है उनके बीच आरोप प्रतिरोप का सिलसिला जारी है। और पिछले गत दिनों में जो हाउस मीटिंग हुई थी नगर निगम की, उसमें कुछ अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की गई थी, जिसके चलते एक जो जेई है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उसी के चलते जो है आज यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही अब हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सच हैं, साथ ही जो जेई हैं उनको क्यों जो है सस्पेंड किया गया। तो आइए अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? राजेश कुमार। यहाँ पे आपकी क्या पोस्ट है? यहाँ पे जेई पोस्ट पे हूँ मैं। जी, तो आज जो आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, ऐसा क्या कारण है? ये हमारा एक साथी है अजय ढुल, 2020 बैच का, उसको सस्पेंड कर दिया गया। जी, तो क्या कारण रहा सस्पेंशन का? सस्पेंड में पीछे कॉलोनी में पानी घुस गया था, और हैवी बारिश होने के कारण, ये तो प्रकृति आपदा है, कभी भी कैसी बारिश हो सकती है, जिसके कारण से इसको सस्पेंड कर दिया कि भाई आप जेई की लापरवाही रही। लेकिन जेई साहब, एक बात बताइए कि जब बारिश हुई है उससे पहले क्या क्या तैयारियां आपकी तरफ से थी? हमारी तरफ से जो भी विभाग के
रूल एंड कंडीशन है। जी। बिजली की मोटर, पंप सेट सब हमारे वहाँ पे कंप्लीट थे। जी। डीजी सेट वहाँ पे लगे हुए थे। जी। सभी जेईओ ने अपनी पॉकेट से जिसकी जहाँ भी ड्यूटी थी शिविर में, जितना भी पानी की बरसात के टाइम वजह से बारिश हुई, तुरंत हमारा जेई भाई वहाँ साइटों पे गए हैं, जाके बूस्टर के अंदर भी पानी भर गया था, उन्होंने अपने पंप सेट लगा के अपनी पॉकेट से तेल डाला है। 50-80 पॉकेट से लगा के जब पानी डाला, पानी निकाला। लेकिन जय साहब, इसी पे अगर हम आपको बताएं, क्योंकि हम पिछले 4-5 दिन से लगातार अलग अलग वार्ड के पार्षदों के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एक जो हमें पार्षद ने बात बताई कि जब बारिश हो रही थी उस समय डीजल नहीं था, तो उन्होंने अपने पास से डीजल ला के दिया। कभी आपकी मशीन्स खराब थी कई जगह पे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसे कोई डीजल खराब नहीं हुआ, निराधार बातें हैं सारी। और जितने भी जेई थे उन्होंने अपने जैसे भाइयों से हमने बातचीत करी, हर एक जेई से हमें जूनियर हमारे उनसे बात करी, भाई क्या है, उन्होंने जी हमने अपनी पॉकेट से सब पैसा डालकर जब हमने डीजल सेट चलाए हैं, क्योंकि डीजल सेट की जो फ्लो है वो एक साइड या 2 साइड चल सकता है, बिजली के सेट वहाँ 3-3 साइड चल दे सकते हैं। एमसीओ ने जिस एरिया में पानी का भरा था वहाँ से लाइट की कट होने के कारण थोड़ा समय तो लगता ही है डीजी सेट की सप्लाई में और बिजली की सप्लाई में, इसमें प्रेशर का फर्क होता है। बिजली की सप्लाई होती है वो डायरेक्ट होती है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। डीजल सेट होता है, डीजल सेट एक पंपिंग करके जब पानी उठाता फेंकता वो रन थ्रू खींच जाता है, ये कारण। लेकिन जय साहब, जो आरोप लगे कि हमने 1 महीना पहले चेता दिया था मानसून आने वाला है, सफाई करवा दीजिए, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ है उनके कान पे जू भी नहीं रहेंगी, कुछ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। निराधार गलत है, कोई बजट पास नहीं था, एस्टिमेट भेजा हुआ था। सफाई तो कॉलोनी में जैसे एमसी वगैरह फोन करते हैं, जैसे भाइयों की बातचीत हुई है, हर एक कॉलोनी में सफाई वगैरह आज भी कर रहे हैं। सफाई डीएलएफ कॉलोनी है, वहाँ पे भी श्योर सफाई होगा, गांधी कैंप में सफाई हो रही है, काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, काम तो हमारा है, निरंतर काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं। फंडिंग नहीं मिली अभी? नहीं, अभी तक कोई एस्टिमेट पास नहीं हुआ था। चीफ EIC साहब, चीफ साहब आए थे, चीफ साहब के आने के बाद ये एस्टिमेट अप्रूव हुआ है, तभी ये पैसा आया। ओके। तो साथ ही एक आरोप और लगाया जा रहा है पार्षदों की तरफ से कि जब बारिश के समय आपके दफ्तर पे पहुंचे तो उस पर ताला था, अंदर कोई नहीं था। नहीं, दफ्तर में बैठेंगे, पंप सेट चलाएंगे फील्ड में। अब कॉलोनी में पानी घुसा हुआ है, हम ऑफिस में बैठ के क्या करेंगे? जी। भाई जनता की सेवा करेंगे या ऑफिस में बैठेंगे? और जेई का तो वैसे भी फील्ड का एरिया होता है, जेई का ऑफिस नहीं होता, ऑफिस तो अधिकारियों का होता है। 4th ग्रेड के जो अधिकारी होते हैं उनका काम एक जेई कर रहा है, अपनी बाइक पे पाइप लेके जा रहा है और उसको बिछा रहा है पानी के अंदर से, ये किसका काम है? इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के आदमी बिछाते हैं, ओएनडम होता, तो फिर भी एक जेई खुद अपने आप इतनी भाई बारिश के अंदर जा रहा है, किस लिए जा रहा है? कि हमारी शहर की जनता परेशान नहीं हो। तो साथ ही फिर ये जो समस्या उत्पन्न हुई बारिश के टाइम पे, इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को। प्रशासन को। तो क्या क्या कमियां रही आपके हिसाब से? इसमें क्या रहा मैं बताता हूँ सर, क्या है कि जन स्वास्थ्य विभाग के जितने भी सीवर के जी, हमारे मेन होल सीवर तो पब्लिक हेल्थ देख रहा है, उसकी सफाई हमने प्रॉपर करा रखी है। जितने STP है हमारे, जितने छोटे हैं बड़े हैं, जितने भी डिस्पोजल हैं, ऑल वर्किंग पे थे, और वहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्टाफ था। और जहाँ स्टाफ नहीं था वहाँ ओएनडम या कॉन्ट्रैक्टर का आदमी हमने होल्ड करके वहाँ पे लगाया हुआ था, वो सारे सिस्टम चालू थे। बट कारण एक और भी रहा, नगर निगम के सारे नाले बंद पड़े हुए थे। नगर निगम के कारण जो नगर निगम का पानी भी पब्लिक हेल्थ को निकालना पड़ा। जैसे कि रेलवे फाटक पुल के नीचे वो रेलवे का वाला पुल है, अगर नगर निगम ने पानी निकालना होता वो जन स्वास्थ्य विभाग ने मोटर लगा के वहाँ से पानी निकाला है, एक्शन साहब से बात, दूसरे विभाग का भी हमने निकाला है। और शहर के अंदर क्या जितने भी नगर निगम के नाले हैं कोई सफाई नहीं है। अब ये सस्पेंड होने के बाद अब कुछ एरिया में जैसे झज्जर चुंगी है, कुछ एरिया में ये काम चल रहा है, सोनीपत रोड पे नाले का काम कराया, नहीं तो पहले कोई काम नहीं हो रहा था। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग इसमें नगर निगम का ढीला रवैया मानते हैं? हाँ, नगर निगम का सारा ढीला रवैया है जी। लेकिन आरोप आप लोग के सिर पे मंडा जा रहा है। जन स्वास्थ्य का विभाग का काम जो टेक्निकल काम है दूसरे विभाग करेंगे तो उसमें सर कैसे कामयाबी हो जाएगी? कामयाब हो ही नहीं सकती सर। जी। तो अभी आपका जो एक एम्प्लॉई है यहाँ का, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्या कारण रहा उसका? सस्पेंड का तो यही कारण रहा जी, भाई जेई है सबसे छोटी पोस्ट पे, और किसी की तरफ से अभी तक और भी उच्च अधिकारियों से भी उच्च अधिकारियों भी सस्पेंड किया। कारण तो बताते, रीजन तो हमारे को बताते कम से कम। विदाउट रीजन सस्पेंड का हमारे को ऑर्डर पकड़ा दिया उन्होंने, तो विदाउट एनी रीजन कोई मेंशन नहीं किया अभी तक। ओके। और बारिश भी उस दिन बहुत ज्यादा थी, बारिश उस दिन ज्यादा ही थी, 210 mm बारिश हुई है, रिकॉर्डेड है ये चीज। और विद इन 12 to 14 आवर्स हमने पानी निकाला है,
कुछ लो लाइंग एरिया है उसमें टाइम लग गया। एक गुरु नानकपुरा डिस्पोजल है जिसके ऊपर जेई के खिलाफ एक्शन हुआ है, जो गुरु नानकपुरा डिस्पोजल है उसमें जेई है, इवन हमारी कमेटी है, एक जो कमेटी सब डिविजनल इंजीनियर की और जूनियर इंजीनियर की, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये डूबेगा। एक एस्टिमेट इसका ऑलरेडी सबमिटेड है, 4457 लाख रुपए का एक एस्टिमेट सबमिटेड ऑलरेडी हेड ऑफिस में, जो आज तक सेंक्शन नहीं है। तो उसमें जेई क्या करे? अब उसकी जगह से काम उस जेई को वहां से हटा लिया गया है, अब आगे फिर बारिश होगी, उसकी जगह काम कौन करेगा? जी, अगर दूसरे जेई की ड्यूटी लगाएंगे वो भी सस्पेंड कर देंगे, वो आगे फिर भी डूबेगा। वो पंपिंग मशीनरी आउटडेटेड हो चुकी हैं, उनकी कैपेसिटी इनसफिशिएंट कैपेसिटी की है और वो पंपिंग मशीनरी काम नहीं कर रही है वहाँ की। अगर दोबारा ही ऐसी बरसात होगी वो डिस्पोजल फिर भी डूबेगा। क्या उस दौरान के अगले जेई को फिर सस्पेंड करेंगे? ये गुरु नानकपुरा के जो पार्षद हैं सुरेश किराड़, उन्हीं का कहना था कि उस टाइम पे जो वहाँ पे मोटर्स थी वो पूरी डूब चुकी थी, बंद पड़ी थी, मोटर्स चल नहीं रही थी और साथ ही वहाँ पे कोई उपस्थित भी नहीं था। मोटर डूब जाएंगी तो चलेंगी कैसे? जी। जो मोटर सबमर्ज, पूरा डिस्पोजल सबमर्ज हो चुका है, लो लाइंग एरिया है, गुरु नानकपुरा लो लाइंग एरिया है, सबमर्ज हो चुका, तो डिस्पोजल की जितना जब तक चल सकती जब तक चली, बट लेकिन पानी इतना हो चुका है लो लाइंग एरिया के अंदर, वो मोटर डूब गई तो उसके बाद चलेंगी थोड़ी ना, मोटर नहीं चल सकती थी, तो उसका इसलिए फेल्यूर हुआ। सेट लगा के उसके बाद भी फिर पानी निकाला गया है। जितना कोशिश कर सकते थे, सेट लगाए उसके ट्रैक्टर बाद से, साइपन सिस्टम लगा के साइपन लेके आए हैं। साइपन लेके आप ये बताओ, एक बाजार के अंदर 3 या 4 फुट पानी चल रहा है, उसके बाद बंदा है, कर्मचारी है, जेई है, वो साथ साथ चल रहा है, उसके बाद सेट भी लिया है, साइपन भी लिया है, उसके बाद जैसे जैसे बरसात रुकने का नाम ले नहीं रही थी, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, उसमें क्या करेंगे? दुकानें वगैरह भी बंद हो गई थी। फिर भी कोशिश ये रही कि आम जनता को परेशानी ना करना पड़े। जहाँ कोशिश रही, पब्लिक हेल्थ के जेई ने पूरे निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कार्य किया। तो यानी कि आप जितने भी आरोप पब्लिक हेल्थ में लगाए जा रहे हैं पार्षदों की तरफ से कि सुनते नहीं है, गलत है, निराधार गलत है जी। एमसी भी हमारे भाई हैं, हम ये नहीं कह रहे, बट उन्होंने भी ये देखना चाहिए कि भाई कुछ तो निगम की भी जिम्मेवारी है। वे बैठे हैं अपनी अपनी सीटों पे बैठे हैं, अपनी उनकी जिम्मेवारियां हैं। क्या एक जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर तो एक ठीक है सीवर डिपार्टमेंट होगा, बट नगर निगम के ओपन चैनल भी हैं, रॉ वाटर चैनल बन रखे हैं, नाले हैं, वैसे कैसे चल रहे हैं? कौन से नाले हैं? अब ये सस्पेंड होने के बाद, मंत्री जी के आदेश के बाद अभी वे नाले साफ हो रहे हैं। ये नाले पहले भी साफ हो जाते, जन स्वास्थ्य विभाग अपना कार्य करते, ये अपना कार्य करते, तो ये शहर को इस समस्या कठिनाई का सामना ना करना पड़ता। जी। साथ ही आप एक चीज और बताएं कि अभी आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं और आप लोगों ने अपने फोन भी बंद कर रखे हैं ना? फोन तो जी ऐसा है जी, हमारे हेड बॉडी का इशारा है कि डिप्लोमेट जैसे छोटी नहीं है, क्योंकि जहाँ आज ये नहीं है, कल ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच इस धरने पर प्रदर्शन करेंगे जब तक ये बहाल नहीं हुआ, जब तक ये धरना चालू रहेगा। और इसमें जेई का कोई कसूर नहीं है। जेई से ऊपर एसडीओ भी हैं, एक्शन भी हैं, एससी भी हैं, चीफ भी हैं। एक जेई को थोड़ा सस्पेंड करने का टारगेट है, और भी हैं। नगर निगम के भी अधिकारी थे, नगर निगम अधिकारी कोई भी बरसात के टाइम पे नहीं गया, उनकी जिम्मेवारी बन रही थी, वो भी ओपन चैनल को देखते जाते, अपने नाले की सफाई करवाते। नगर निगम के पास क्या टीम नहीं थी क्या? आज वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो कार्य अपना पहले भी कर देते। राजेश जी, साथ ही जब हाउस मीटिंग हुई थी निगम की, उसमें एसडीओ साहब, एक्ससीएन, उन पे भी एक्शन लेने का जो है प्रपोजल या मांग की गई थी, लेकिन सस्पेंड सिर्फ जेई को किया गया है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? जेई एक छोटी पोस्ट, जेई कोई बिल्ली का बकरा बनाया जाता है, उन्होंने अधिकारी भी होते हैं, जेई को ही करते हैं जी। हाँ, हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे होता है, नीचे कोई पोस्ट आती है और उन्हें कोई पद मिलता है नहीं है। सबसे छोटी पोस्ट जेई की होती है, क्या करें, छोटे पे डालता है। हालांकि जेई रेड गड्डी होती है डिपार्टमेंट की, जेई के बगैर कोई भी काम नहीं होता। बिलिंग लगा लो, कोई कार्य लगा लो, एस्टिमेट लगा लो, कोई ड्राइंग लगा लो, ऑल कार्य कैलकुलेशन टू कॉल टू जूनियर इंजीनियर। तो ये गुरु नानकपुरा वहाँ के जेई हैं? नहीं, गुरु नानक एरिया जितना भी एरिया लगता है उसके जुरिडिक्शन में आता है। हम कह सकते हैं कि सेक्शन के बाद 2 एरिया एक तरीके से अनाथ हो गए। हाँ, अनाथ हो गए जी। तो अभी आप लोग का क्या प्लान है, मतलब कब तक ये धरना चलने वाला है? जब तक ये इसके रिस्टेट नहीं होगा ना, जब तक रिस्टेट नहीं होगा, जब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे। और सभी एसोसिएशन आज रोहतक हैं, झज्जर में भी इकट्ठे हो गए हैं, ऑल 22 के 22 जिलों में से धरना प्रदर्शन रहेगा। सभी बंदे आप रोहतक के अंदर आ रहे हैं। पूरे हरियाणा में बहुत, और ये बहुत बड़े लेवल पे हड़ताल होने वाली है अगर बहाल नहीं किया जाता तो। ये बहुत बड़े लेवल पे हड़ताल। हमारी यूनियन में 5000 इंजीनियर्स हैं। रात को डिस्ट्रिक्ट पे, रात को स्टेट के जो प्रधान राजेश से बात हो गई है, पवार साहब से बात हो गई है, जितने भी सर्कल सेक्रेटरी हैं डिवीजन वाइज उनको भी बोल दिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में झज्जर से था, हमारे से बात होगी। मैंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 22 के 22 सबको फोन के द्वारा सूचित कर दिया गया। तभी रोहतक के अंदर ये घटना घटी है, ये घटना गलत है।
तो यानी कि अगर ये बहाल नहीं होते आप लोग काम नहीं करेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो बारिश की स्थिति में शहर में फिर डूबने वाली समस्या हो सकती हाँ, नुकसान हो सकता है सर। उसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी जिम्मेवारी है। जी। तो जिस मामले में इनको सस्पेंड किया गया है उस मामले में आप इनकी कितनी गलती मानते हैं? इसमें क्या गलती है सर, ये बताओ। एक ये तो मैं प्रकृति पार्षदों आपदा के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं उन्होंने जो पार्षद इल्जाम जो हमारे लगाया। भाई हमें कह रहे हैं प्रकृति आपदा है, कितनी भी बारिश पड़ सकती है, 2 फुट पड़ जाए सर, 3 फुट, बादल फट जाता है सर, जैसे हिमाचल में कल बादल फट गया, हरियाणा फट जाए, जब क्या करेंगे? देखो सर, गलती किसी की नहीं होती है, ये प्रकृति का आपदा है। जैसे ये बताओ, एकदम आदमी क्या करेगा, 2 फुट 3 फुट पानी पड़ेगा, 4 फुट पानी पड़ेगा, वो भागेगा, डीजल साइड चलाएगा, कहीं लाइट नहीं थी, कहाँ पानी ज्यादा था, कोई बात नहीं। इसमें क्या है कि एक तो कॉम्बिनेशन से काम होता है ना, मिलजुल के, जैसे निगम डिपार्टमेंट की हेल्प करता, हम आपस में मिलजुल के करते हैं। निगम का अधिकारी तो एक भी नहीं था, वे तो अपने आराम से अपने घरों में थे। पब्लिक हेल्थ का जेई से लेकर एक्शन तक ऐसी तक वो तो फिर भी अपने फोन में बताइए, अब थे काम करवा रहे थे, और इसमें कॉन्ट्रैक्टरों ने भी हेल्प करी है, सब ने हेल्प करी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं थी। बट ये नहीं था कि भाई मीटिंग का एजेंडा बनाओ, सस्पेंड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो रोहतक के जिला प्रधान हैं वो अभी रोहतक टाउन का जो स्ट्रॉम एस्टीमेट है उसके बारे में बताएंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 220.92 लाख था, 2019 और 20 में 275.51 हो गया, और 2020 और 21 में 265.96 हो गया, 2021 और 22 में 126.90 हो गया, और 2022 और 23 में 139 यानी कि 139.40 हो गया, वो भी अप्रूव नहीं हुआ। महंगाई दिन पे दिन बारिश के जाने के बाद ये अप्रूव हुआ जब चीफ साहब आए। उसके बाद डीजल की करवेन ईयर पास्ट एनुअल इनकम डीजल का जो खर्चा है महीने का साल का 6 लाख रुपए है, बट कंजम्पशन डीजल की 30 जून 2022 तक 6 लाख रुपए हो चुकी है। अब तो कहाँ से करेंगे? उसके बाद नहीं कोई लेबर का, नहीं किसी कोई भी खर्चा कवर नहीं, कोई कुछ नहीं है, सारी लेबर पेंडिंग है, किसी की भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं है, ना कोई काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है या हमारा टर्म बेसिस तक का पेमेंट नहीं है, इतना बुरा। महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे एस्टीमेट डाउन होते जा रहे हैं। ये हमारा 2018-19 से लेकर 2022-23 तक था, जो लास्ट में 2018-19 में 220.92 था और लास्ट में 139.40 रह गया, वो भी अप्रूव नहीं हुआ। जब अप्रूव हुआ जब ये जेई सस्पेंड हो गया, लेकिन इससे पहले भी अभी इसका भी तक कोई ब्यौरा नहीं आया। आज बारिश होगी तो आज भी प्रॉब्लम आ सकती है, आज शहर के अंदर कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। ये स्ट्रॉम वाटर का एस्टीमेट का सारा डिटेल हमने आपको बता दी। तो राजेश जी, यानी कि हर साल जहाँ पे बजट बढ़ना चाहिए लगभग 5 साल में 50% नीचे आ गया है। हाँ, ये तो सर आप हो गया, आप देख लो सर, 2018-19 में 220 था, आज 2022-23 में 139.40 हो गया। और आप कह रहे हैं कि ये भी नहीं हुआ सर, ये हमने फरवरी मार्च में हमने भेजना होता है, बरसात हमारी जुलाई में आती है, जून जुलाई में आती है, बट आज तक अप्रूव नहीं हुआ। जब अप्रूव हुआ, जब ये जेई को सस्पेंड किया गया, जब चीफ साहब यहाँ आए, जब जनता ने, मंत्री ने, निगम के अधिकारी जब बातचीत हुई, उसके बाद उन्हें अप्रूव किया। ये अप्रूव तो पहले भी हो सकता था, पहले एस्टीमेट भेजा हुआ था, तो अधिकारियों की इसमें पूरा गलत वो है, अधिकारियों की गलती है, इसमें जेई की कहाँ गलती, आप बताओ। जेई अपना फील्ड संभालेगा, इनको संभालेगा, और नहीं किसी कॉन्ट्रैक्टर वाले की पेमेंट 8-8 महीने से शहर में सैलरी पेंडिंग है। इसमें वाटर सप्लाई में भी आ जाओ, उनकी भी सैलरी पेंडिंग है, सीवर की पेंडिंग है। ऐसा है नहीं, पैसा नहीं आएगा तो कैसे, कौन सा विभाग कैसे काम कर सकता, आप बताओ जी। ये तो एक आम जनता तो बेचारी परेशान होनी है। अधिकारी इसमें जेई क्या करेगा, एसडीओ क्या करेगा, एक्शन क्या करेगा। जब तक हमने एस्टीमेट भेज दिया, जेई ने एस्टीमेट बना दिया, एसडीओ ने एक्शन हेल्प करके हमने हेड ऑफिस में भेज दिया, ये एस्टीमेट अगर समय पे आ जाता मार्च अप्रैल में तो इस समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ तो मोटर पंप रनिंग कंडीशन में हो जाती, तेल भी पूरा मिल जाता, और नहीं तो ये सस्पेंड होता, ना पब्लिक में कठिनाई का सामना करना, ना सर में शहर के अंदर जल भराव होता। तो इसमें हमारे जेई भाई की कोई गलती नहीं है, कोई। तो आप लोग प्रशासन को कोई सूचना या कोई मैसेज देना चाहें? प्रशासन को क्या सूचना जी, प्रशासन हम तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ इस भाई को बहाल किया जाए, ताकि आने वाला टाइम बरसात का मौसम है, सारे भाई टाइम पर काम कर सकें और जनता को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारी समस्या का समाधान हो जाए। आपका परिचय? मैं पब्लिक हेल्थ से प्रवीण जेई, ब्रांच सेक्रेटरी रोहतक। आपका? देवेंद्र सिंह, जेई पब्लिक हेल्थ।